आज कॉलोनाइजर के रूप में रितेश गोयल न केवल खंडवा बल्कि पूरे प्रदेश में विख्यात है। उनके द्वारा विकसित की गई कॉलोनियों में अलग तरह का विकास झलकता है। इसके परिणाम स्वरूप प्लाट धारकों को गुणवत्तापूर्ण डेवलपमेंट के साथ ही प्राकृतिक वातावरण और वो तमाम सुविधाएं मिलती है जिन्हें पाने की चाह उससे होती है। खंडवा के महानगरों की तर्ज पर तमाम सुविधाएं देने की चाहत रखने वाले रितेश गोयल की प्राथमिकता में है। उद्योगपति रितेश गोयल के द्वारा बालाजी धाम में बेहतरीन क्लब हाउस और स्विमिंग पूल की सौगात दी। वहीं छेगांव माखन स्थित दिव्य बालाजी नगर में बालाजी की विशाल 81 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने जा रहे हैं। यह मूर्ति स्थापित हो जाने से दिव्य नक्शे में बालाजी नगर की सुंदरता में वृद्धि तो होगी, साथ ही दर्शनार्थियों के आवागमन से यहाँ व्यापार व्यवसाय में भी वृद्धि होगी। क्या कुछ कहा उद्योगपति रितेश गोयल ने, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, मैं उस पर तो कोई कमेंट्स नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने भी कोशिश करी थी किन्हीं कारणों से जो भी लेट हो रहा है, पर हमने जो प्रयास किया उसमें हम सफल हुए हैं और हमने स्विमिंग पूल चालू किया और सेमी ओलंपिक साइज का पूल बनाया है जिससे लोगों को वो सुविधाएं मिल सके। जो तैरने वाले बच्चे हैं, आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए निःशुल्क 1 महीने का कैंप भी चालू करा है, उनकी ट्रेनिंग चालू करी है। देखिए, अपने करने की इच्छा होना चाहिए। और आपने हकीकत बोला, कई लोग मुझे आके बताते हैं यहाँ पे क्लब हाउस है इस कॉलोनी में। मुझे भी आज तक किसी कॉलोनी में देखने को नहीं मिला। पन्नों पे जरूर है या आधे अधूरे हैं, पर उनकी करने की मानसिकता थी, इसीलिए वो कुछ एक आध कॉलोनी 2 कॉलोनी काट के जो है इस बाजार से आउट हो गए। और मेरे यहाँ जितने प्रोजेक्ट हैं सक्सेस हैं। और जो क्लब हाउस मैंने बनाया है या हर एक कॉलोनी में कुछ नई चीज़ देने की कोशिश करी है कि अपन इस शहर को कुछ ऐसा देके जाएँ। आज मेरा क्लब हाउस मध्य प्रदेश के टॉप 5 क्लब हाउस में उसका नंबर है और जिस दिन बन के तैयार होगा हो सकता है 2 या 3 क्लब हाउस ही रहें। और वो हर चीज़ जो एक आधुनिक कॉलोनी में या संपूर्ण कॉलोनी में होना चाहिए वो देने की कोशिश करी है। देखिए, मैंने अभी आपसे जो बोला है कि अपना कर्तव्य अपन साथ में रखेंगे, देने की भावना साथ में रखना है। हर कॉलोनी में लगभग जो पेड़ होते हैं या तो बाउंड्री पे होते हैं, ये हमने उसको बगीचे में लेने की कोशिश करी है। और जहाँ हम नहीं हो सकता था तो उन्हें शिफ्ट करा हमने। हमारा एक अंजनी बालाजी नगर के नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अंदर हमने 50 साल पुराने और 70 साल पुराने झाड़ों को एक जगह से दूसरी जगह, शायद अभी मैं समझता हूँ कि लगभग लोग जानते भी नहीं कि पेड़ शिफ्ट भी हो सकते हैं। और हमने भी बालाजी धाम में बजरंगबली के मंदिर के बाजू के जितने भी पेड़ थे वो सारे शिफ्ट किए हैं और सब की सब अभी जो हैं वो जिंदा हैं। तो ये हमारे अंदर एक भाव था कि या तो काटेंगे नहीं और यदि हटाना पड़ा तो उसको हम शिफ्ट करेंगे, ना कि काट करके उसको ख़त्म करेंगे। क्योंकि एक झाड़, एक पीढ़ी लग जाती है उस झाड़ को बनाने में, बड़ा करने में। बोलने में बहुत आसान होता है कि 25 काट देंगे, 50 लगा देंगे, पर मैंने उस पलते हुए देखे हैं। मेरा चैलेंज है कि कितने झाड़ों की संख्या लिखते हैं कि हमने 1 लाख झाड़ लगाए हैं। यदि 1000 झाड़ भी जिंदा आप दिखा दोगे अगले साल, क्योंकि झाड़ उस बच्चे के समान होता है जो 1 या 2 दिन की भूख में भी नहीं रह सकता है। इसलिए पुराने पेड़ों को बचाना चाहिए। ये कोरोना क्या था, उस कोरोना काल से हमें सीख मिली थी कि ऑक्सीजन जैसी चीज़ पैसे देके भी नहीं खरीद पा रहे थे। तो हमने ये संदेश सभी में दिया, ना पानी का हमने सोर्स बंद करें। हमारे यहाँ जितने भी कुएँ हैं सारे कुएँ जिंदा हैं, पेड़ सारे जिंदा हैं। किसी भी कॉलोनी में आप हरियाली देख सकते हैं। देखिए, शासन प्रशासन अपनी तरफ से पूरी नकेल कस रहा है और कसता रहा है, पर ये लेने वाले को भी मेरा संदेश सभी शहरवासियों से या वो हर उपभोक्ता जो प्लाट लेता है उससे पूरे कागज़ दिखना चाहिए। सामने वाला जो बिल्डर है उसकी प्रोसेस अभी तक क्या रही है, डेवलपर है उसका क्या रिकॉर्ड रहा है, और पूरे कागज़ और पूरी डेवलप जो उसका हक है वो पैसे देता है, पूरे पैसे देता है। उसका हक है कि उससे हर वो सुविधा मिले जो एक डेवलप कॉलोनी की होना चाहिए। मूलभूत सुविधाएं पूरी कंप्लीट करी हुई हों, वो देखे समझे और उस व्यक्ति का रिकॉर्ड भी देखे उसने अभी तक क्या प्रोजेक्ट बनाया है और कैसे रहे हैं। तो ये उसका भी थोड़ा सा दायित्व बनता है कि वो अपने यूज़ के जो चीज़ ले रहा है वो पूरी सोच समझ करके ले। तो मेरा यही संदेश है, चाहे जनता शहर की हो, चाहे हम डेवलपर हों। मैंने हमेशा से बोला है कि हम भी कुछ यदि कमा रहे हैं शहर से तो हमारा कर्तव्य हमेशा निभाए कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लेके जाए जिसको लोग सालों तक याद रखें। और जनता से भी मेरा ये निवेदन है कि वो सोच समझ के अपने पैसे को इन्वेस्ट करे। जहाँ रह रहे हैं उनके साथ में भविष्य में कोई चीटिंग या धोखा नहीं हो, तो वो अपना पैसा उसी जगह लगाएं जहां उन्हें लगता है कि हाँ हम सब तो सेफ हैं।